गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ नहीं है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इससे आप पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सब क्वेश्चन सब लिए हुए हैं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 से। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, √3 कॉस थीटा, थीटा इक्वल का वैल्यू निकालना है। जितना भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया, √3 कॉस थीटा, इसमें किसका मान निकालना, थीटा का। तरीका क्या बनाने का, देखिए साइन को कोस के साथ, मतलब थीटा को थीटा के साथ, यहाँ साइन थीटा क्या, साइन थीटा, यहाँ इंटू में इधर लाइन क्या डिवाइड में हो जा, इधर क्या बचा √3, साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन थीटा, और इधर क्या हो गया √3। अब यहाँ से √3 टेन का कौन सा वैल्यू √3 होता है, 1060, 1060, बस थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेके प्लस टेन कितना दिया है एक्स, इसमें टेन ए पूछा है। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो टेन ए पूछेगा, या तो सेके पूछेगा, बहुत तरह से पूछता है। बनाने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ सेक और टेन है, तो सेक और टेन का रिलेशन याद कीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम पढ़े हैं 1, क्या पढ़े हैं 1। यहाँ ए है तो ए लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी पढ़े हम लोग, क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही पढ़े हैं, है ना। इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ थोड़ा देखोगे, सेक ए प्लस टेन ने कितना दिया एक्स, तो हम इसके बदले एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स। अब बचा मेरे पास क्या, सेक ए माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहाँ से थोड़ा देखोगे, सेक ए माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। अरे 1 क्यों लिख दिए, सेक ए माइनस टेन ए होगा ना, यस ए प्लस बी, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी चेंज करना होगा, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1, यहाँ भी चेंज करना होगा, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इस तरह, अगर सेक ए प्लस टेन ए एक्स होगा तो सेक ए माइनस टेन ए उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, ठीक है। याद रखोगे, डायरेक्ट बहुत काम देगा ये, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एक्स होता है, तो सेक ए माइनस टेन ए क्या होगा 1/x। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण मेरा क्या है ये वाला 1, और ये समीकरण क्या लेंगे 2, दोनों को जोड़ देंगे और निकल जाएगा मेरा 10 है। चलो देखो 1 मिनट, यहाँ पे मेरा समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। थोड़ा ध्यान दो कि क्या निकालना है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 10 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, सेक निकलेगा। अगर दोनों को हम घटा देंगे तो सेक कटेगा, 10 बचेगा। निकालना क्या है 10 निकालना है। तो देखो 10 का साइन माइनस है और यहाँ 10 का साइन क्या है प्लस है, अगर जोड़ते हैं तो 10 कट जाएगा ना, तो हमको 10 कट जाएगा तो फिर लंबा हो जाएगा, प्रोसेस बंद हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो समीकरण 1 को घटाएंगे समीकरण 2 से, घटाते हैं, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू एक्स है, सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1/x है। घटाने में साइन चेंज होता है, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। थोड़ा ध्यान दो, देखो निकालना क्या था, कट गया, 1 और 1 2 10 है, यहाँ पे x प्लस 1/x, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और x का एलसीएम x इंटू एक्स, 1 1 जा 1। और थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे ये इंटू में है, इधर लाइन तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ठीक है। आंसर बनाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और क्यूब निकालना, ऐसे इसको बनाएंगे तो पूरा 1 पेज का आंसर है, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं, एग्जाम में वहाँ टाइम बचाना।
और टाइम जो कम समय में बना लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ये कंपटीशन में बहुत एग्जाम आता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। 1045 का वैल्यू कितना होता? 1 होता है। 1045 1, cot 45 1, तो थीटा का बदले अगर हम थीटा के बदले लेते हैं 45, क्या लेते हैं 40, तो ध्यान देना यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है, तो 10 स्क्वायर 45 और cot स्क्वायर 45 हुआ ना। तो 10 स्क्वायर 45 कितना होता है 1, cot स्क्वायर 45 भी 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, मतलब आ गया 2 आना साल आ गया। इसका मतलब थीटा 45 सही है। थीटा 45 क्या है? सही है। यहाँ पे भी हम लोग बैठाएंगे 10³ थीटा और प्लस कोट, ये निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन को ना कितना तरह से पूछ सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 कुछ भी लिख दे, 50 लिख दे, बनेगा ऐसे ही। थीटा कितना मिला 45, 1045, पावर क्या चल रहा है 3, पावर 3, कोट भी 45, पावर क्या चल रहा है 3, और 1045 होता है 1, 1 का पावर 3 और 1 का पावर 3, तो 1 का पावर कुछ भी रख दे, वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, बस हो गया। यहाँ भी 2 था, आंसर भी क्या होगा 2। यहाँ देखो सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos है। यहाँ देखो टेन ए इक्वल टू क्या होता है sin a/ cos है। याद कर, यहाँ हमेशा याद रखना कि सबको साइन कोस में चेंज करते हैं, किसमें साइन और कोस में चेंज कर दिए, और जो साइन में उसको चेंज नहीं करना, वो ऐसा ही रहेगा 1 - sin है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस का एलसीएम क्या होगा कोस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + sin है, 1 + sin है। इधर क्या बचा 1 - sin है। अब ध्यान दोगे a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b²। देखो यहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया a + b × a - b, a² - b²। और हम जानते हैं 1 - sin² है, क्या होता है cos² a, और नीचे में है cos a, ऊपर में cos 2 बार, ऊपर में cos 2 बार, यहाँ नीचे में 1 बार, तो 1 कट गया, क्या बचा cos a, क्या बचा cos a। जल्दी नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए sin 2a = 2 sin a, a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये तो ऑप्शन से हम जा सकते हैं तभी बन जाएगा, अगर फार्मूला याद है तो उससे बन जाएगा। sin 2a किसका फार्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a, यहाँ पर याद होगा तो ना 11 क्लास में है। sin 2a = होता है 2 sin a cos a, और इधर क्या बचा 2 sin a। ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर फार्मूला नहीं याद होता तो ऑप्शन से भी हम बना लेते। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 1, cos a = 1। कोस का कौन सा वैल्यू 1 होता है याद कीजिए, cos 0 क्या होता है 1, यानी a = कितना हो गया 0 डिग्री, a = 0 डिग्री। बहुत आसान है, अगर फार्मूला याद है तो, नहीं याद है तो फिर ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, देखो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन 10th में भी दिया है, ऑप्शन से कैसे जाएँ, तो सबसे पहले इस पर ट्राई करते हैं, 0 लेके 4 ऑप्शन दिया रहेगा 0 30 45 60, 0 पे ट्राई करते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे जाएंगे, बाई ऑप्शन। यहाँ दिया sin 2a, क्या दिया sin 2a, तो 2 का 2 और ये कितना हो गया 0 डिग्री, 2 sin a, 2 sin a, sin a जहाँ जहाँ a था वहाँ क्या लिख दिए 0, sin 2 × 0 sin 0, और इधर sin 0 का वैल्यू होता है 0, 2 × 0 0 हो गया, और sin 0 का भी 0, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। बराबर कब मिला, जब सही लिया तब आया, यानी ए के बदले कितना हो जाएगा 0। और कोई दूसरा मान बैठाएंगे, यहाँ 30 बैठाएंगे 60, तो उसमें दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। यहाँ देखिए sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, लेकिन यहाँ कोस नहीं है तो कोस को चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ तो sin² कितना, किसी एक को रहने देंगे और किसी एक को चेंज कर देंगे। साइन को अगर हम चेंज करते हैं कोस में, किस में कोस में, हमेशा याद रखो 90 से घटाते हैं, किससे घटाते हैं 90 से। अब ध्यान देना sin² 63 हो गया, और यहाँ पे cos² हो गया, और इस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। थोड़ा ये याद रखना, sin² थीटा + cos² थीटा = कितना हो जाएगा 1। जब सेम रहेगा तब, यहाँ a रहेगा तब भी 1 होगा, यहाँ थीटा रहेगा तब भी 1 होगा, लेकिन यहाँ a और यहाँ b रहेगा तो नहीं होगा।
चलो अपने काम में इतना बिजी रहोगे दूसरे को टाइम ना दे सको, समझे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहोगे उतना अच्छा है। कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? साइन ए 7/8। ध्यान दोगे निकालना क्या? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हर बार देता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखो बनाते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस बाई साइन क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू दिया है कितना? 7/8। 7/8 तो बस इसका स्क्वायर कर देना है। 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/64। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, tan थीटा दिया 5/4। निकालना क्या? 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा 3, उसी का अपोजिट यहाँ पे, और उसका स्क्वायर निकालना। यही बहुत बार पूछा है, ठीक है। इसको एक तरीका है बहुत है बनाने का, लेकिन सबसे शॉर्ट मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो तरीका ये जो जैसे बनाते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/b, है ना। वहाँ से h निकाल लेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √p² प्लस b²। ऐसे बना सकते हो। p कितना? 5 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 41। वो तरीका से जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे मत यूज़ करो। हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। ये लंबा होगा और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, थोड़ा सा ध्यान दो। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन बाई कोस। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कोस। तो tan थीटा का मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। इक्वल टू कितना है? 5/4। 5 अब देखो साइन का वैल्यू कितना? 5 है, कोस का वैल्यू कितना? 4। डायरेक्ट बैठा देंगे तो 3 का 3 साइन कितना है? 5, कोस कितना है? 4। 3 का 3 साइन कितना है? 5, कोस कितना? 4 का होल स्क्वायर। 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता। 15 और 16 कितना होगा? 31। और इधर हो गया -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए? माइनस को 2 बार करें तो माइनस माइनस प्लस, मेरा आंसर आ गया 31 का स्क्वायर। यही ऑप्शन में भी है, इसी तरह आंसर दिया। अगर आगे बढ़ाएगा तो गुना कर देंगे 31 को 31 से, कितना होता है? 961। बस यहीं तक मैं आंसर दे दिया। चलो इस टाइप का भी क्वेश्चन इस बार एक देगा, ठीक है। साइन a माइनस बी कितना दिया? 1/2। कोस a प्लस बी कितना दिया? 1/2। निकालना a का और b का वैल्यू बताना। ये ऑप्शन से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना इधर। देखो एक लाइन में बन जाए, बनाने की जरूरत भी नहीं है। साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30। साइन 30 कैसा आएगा? 45 में से 15 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 45 में से 15 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 30। और साइन 30 का मान हो गया 45 और 15 कितना हो गया? 60। और कोस 61/2, यानी a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15। ऑप्शन से चल जाएंगे तो ये बन जाएगा। और बनाने का तरीका क्या है देखिए, इसको बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इस टाइप का एक देगा। यहाँ साइन तो यहाँ पे साइन कौन सा होगा वैल्यू? साइन 30। साइन 30 का कितना होता है? 1/2। यहाँ से साइन साइन कट गया, a माइनस बी कितना आ गया? 30। समीकरण 1। यहाँ आते हैं, क्लास 10 में भी तो इसको बनाया हो, याद है? कोस का कौन सा वैल्यू होता है? 1/2 60। यहाँ a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, याद आ रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 2, दोनों को जोड़ देते हैं। a माइनस बी 30 आया, और a प्लस बी 60 आया। 60 और 30 90। 90/2 कितना हो जाएगा? निकल गया ना? 90/2 45। ए कितना आ गया? 45। और ए और बी मिला के कितना? 60 है। समीकरण 2 से
ए प्लस बी मिला के कितना 60 है। ए कितना हुआ 45 प्लस बी बराबर कितना 60। तो बी बराबर कितना हो गया 60 में से 45 गया 15। तो एग्जाम में आपको टाइम बचाना याद रखिए, इतना लंबा करोगे बहुत टाइम निकल जाएगा। कितना क्वेश्चन रहता 150 क्वेश्चन 150 मिनट कितना मिनट? 150 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पे कोस प्लस साइन कितना दिया √2 कोस थीटा, कोस माइनस साइन पूछ रहा है, बहुत आसान है। √2 का √2 लिखेगा, कोस का उल्टा क्या होगा साइन, यानी इसका आंसर क्या होगा √2 साइन थीटा। याद रखिए कोस प्लस साइन √2 दी कोस थीटा दिया तो माइनस वाला क्या होगा √2 साइन थीटा, बस एक लाइन में। और इसको बनाने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बना के दिखाते हैं इसे, ठीक है बना देते हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा कितना दिया √2 कोस थीटा, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √2 का स्क्वायर ओनली 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे बनाते हैं यहाँ पे बचा मेरे पास 2 कोस थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन को ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका। प्लस में इधर लाएँ तो माइनस में, और ये प्लस में इधर लाएँ तो माइनस में। यहाँ ध्यान दोगे यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 बचा। वाह जानते हो कुछ तो याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिप्लाई करते रहिए नहीं तो समझ में आएगा कुछ है नहीं। यहाँ हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो इसको, थोड़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया था, क्वेश्चन में कोस प्लस साइन दिया था, कितना दिया था √2 कोस थीटा, √2 दिया था ना, अपने से तो नहीं लिखे हम, इसका क्वेश्चन वैल्यू दिया था। इधर क्या आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये निकालना है, ये इसका वैल्यू निकालना है। कोस से कोस कट गया, कोस से कोस कट गया, सही है। और ये जो √2 है इसको इधर ले आएंगे, इनटू में तो क्या हो जाएगा, वाह याद तो है। √2 को इधर ले आते हैं, बचा मेरे पास क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी का तो वैल्यू निकालना। अब थोड़ा ध्यान दोगे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, आराम से लिख सकते हैं, 2 ही होगा। ये कट गया, आ गया ना आंसर, अब विश्वास हो गया ना आगे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा √2 साइन थीटा। तो एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना, याद रखिए आप, कोस रहेगा तो साइन होगा और साइन रहेगा तो कोस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एंगल्स इन ट्राइंगल ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC है और क्वेश्चन में बोला है कि C पर 90 डिग्री बना, C पे कितना, यहाँ देखो एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में C पे कितना बना 90 डिग्री, इसलिए C को यहाँ रखें, तीनों को मिला के होता है 180। जब ये खुद 90 हो गया तो A और B कितना हो जाए 90, 90 और 90 कितना हो जाए 180। तो हम जानते हैं ना कि A प्लस बी प्लस C, ऐसे देख लो यहाँ पे A प्लस बी प्लस C इक्वल टू कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। C पता है कितना, C पता है 90, C पता है 90, तो ये प्लस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाए, यानी A प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा 90, A प्लस बी कितना हो गया 90। हमसे मांग क्या रहा था कोस A प्लस बी, क्या मांग रहा था कोस A प्लस बी। अब थोड़ा सा देखोगे यहाँ कोस का कोस और A प्लस बी मिला के कितना 90, A प्लस बी मिला के और कोस 90 कितना होता है, बस बन गया, कितना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए x का ये भी बहुत तरह से बन जाएगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा दिया, y इक्वल टू बी टेन थीटा दिया, ये वैल्यू निकालना, ठीक है। एक एक करके देखो, जहाँ पर x है उसके बदले क्या लिखेंगे ए साइन थीटा, और जहाँ पे y है उसके बदले क्या लिखेंगे बी टेन थीटा, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो पहले क्या है ए स्क्वायर, क्या है नीचे क्या है
एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले कितना ए साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे, है ना। फिर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, वाई के बदले कितना बी टेन थीटा। अब ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर करते हैं, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, इधर वन इधर, वन बाई साइन क्या होता है जानते हो, वन बाई साइन होता है कोसेक, क्या होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। वन बाई टेन क्या होता है कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। हो गया आंसर वन। अब आप एग्जाम में नहीं आएगा तो डायरेक्ट जो ऑप्शन में वन दिया रहेगा उसको लगा के चलाना। थर्टी नंबर देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू दिया टू, क्या दिया टू, निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी इसको नोट कीजिए। साइन प्लस कोसेक कितना दिया टू, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आज जितना भी क्वेश्चन करवाया सब पहले आया हुआ। यहाँ पे दिया स्क्वायर तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सॉल्यूशन, चलिए इसको बनाते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, क्या किए, अगर यहाँ पावर टू रहेगा तो स्क्वायरिंग, पावर थ्री रहेगा तो क्यूबिंग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दो का स्क्वायर चार, इसका वैल्यू हम लोग को यही निकालना, देखो यही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन है। और यहाँ ध्यान देना, टू का टू हो गया, साइन का साइन हो गया, और कोसेक का बदले होता है वन बाई साइन, कोसेक का बदले वन बाई साइन, बहुत एक साल पहले लिखा दिए थे, साइन साइन कट गया, लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ। टू वन जा टू प्लस टू इतना है तो माइनस टू, आंसर भी क्या आ गया टू। क्वेश्चन नंबर 14, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू दे दिया टू, क्या दिया टू, तो निकालना क्या मेरे पास टेन स्क्वायर, शॉर्ट में बताते हैं, और कोट स्क्वायर थीटा निकालना, ये निकालना। बहुत अभी जैसे हम लोग कर रहे थे वही करना। तो तरीका क्या फार्मूला है इसका बनाने का, स्क्वायर करते हैं और घटा देते हैं टू, क्या शॉर्ट फार्मूला अगर जाए तो के स्क्वायर माइनस टू, के की जगह कितना दो, के की जगह कितना दो, तो दो का स्क्वायर माइनस दो, दो का स्क्वायर कितना हो गया चार, चार में से दो गया कितना हो गया दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर ऐसे दिया साइन 48 कोस 90 में से 48 गया 42 प्लस कोस 48 और साइन 42, अगर ऐसा दे दिया तो तब क्या करोगे, यहाँ देखो ऐसा पूछा भी क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास है 48, इसको ए मान लेंगे, 42 को बी मान लेंगे। इस टाइप का चार क्वेश्चन आता है, साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो जोड़ देंगे दोनों को, 48 और 42 कितना होता है 48 और 42 होता है 90, कितना होता है, तो साइन 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, बस आंसर आ गया, है ना आसान। जल्दी नोट कीजिए। थैंक यू सर। आज जितना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हम लोग, ठीक है। इस तरह चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन हो हम प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।